आज ये खबर आ रही है कि निज़ामुद्दीन दरगाह जो 700 साल पुरानी दरगाह इंडिया में मौजूद है, फ्रांस के प्रेसिडेंट वहाँ पे गए हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूरी है कि किसी एक फॉरेनर का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के बारे में एक परसेप्शन है क्या है? उसका परसेप्शन अगर ये है कि वहाँ पे बुरखों में ख़वातीन है और मर्दों ने चादरें पहन के क्लाशन कोफ उठाई हुई है, तो वो कभी भी इस जगह का रुख नहीं करेगा। आईटी का पाकिस्तान इंडिया का तो कोई मुकाबला है नहीं। हम तो आप ये देखें कि इंडिया तो बहुत आगे हमसे, आईटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। आप हमारे मुल्क में तो आप ये देखें, हम तो एक आपके मार्केट के अंदर आप जाए ना तो आपको चीज़ें ओरिजिनल चीज़ें लेना बड़ा मुश्किल है। आप चाहे सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाएं, हार्डवेयर के अंदर चले जाएं, इंडिया तो मैन्युफैक्चरर है इस वक्त। अच्छा। और सबसे उसकी बड़ी रीज़न ये है कि रिसेंटली वहाँ का मोदी ऑस्ट्रेलिया गया है, वहाँ पे उसने 2000 ग्रेजुएट को वर्क वीज़ा देने की मंजूरी कराई है। ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को इन दिस रिगार्ड क्या किया? ठीक है। अवाम कभी परसेप्शन क्रिएट नहीं करती, परसेप्शन क्रिएट करते हैं आपके लीडर्स। ठीक है। आप मोदी का आप परसेप्शन देखें ना दुनिया में क्या है, आप उसको कहते रहे ना मुस्लिम। एक वक्त था कि मोदी का आप हाल ये था कि इंडिया में उसकी एंट्री बैन थी। इंडिया में या यूएस के बारे में? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मोदी की एंट्री बैन थी अमेरिका के अंदर। अब वो देखें कि अब पूरी दुनिया वहाँ पे आके समिट कर रही है। और अब तो उन्होंने यूएस ने खुद बुलाया स्टेट विजिट के लिए बुलाया। उसकी वजह यही है कि उनके जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने अपना परसेप्शन अपने अवाम का बनाया। आबादी ज़्यादा होने की वजह से नहीं गए वो। मैंने पहले भी पॉइंट रेज किया है कि वो उन्होंने अपने आप को एक पाथ दिया और उसके ऊपर कंसिस्टेंसी है। नहीं, कंसिस्टेंसी है सबसे पहले। ठीक हो गया। उनको डिरेल नहीं किया गया बार बार, वो डिरेल हुए नहीं है। हमें वो हालात उस तरह से मिल नहीं सके, इस वजह से वो डिरेल इतने ज़्यादा हुए हैं कि हम एक पाथ पे चलते चलते जब सस्टेन हम बेहतरी की कोशिश में आए हुए होते हैं तो साथ ही पता चलता है कि यार नहीं, सिस्टम चेंज नए सिरे से अब आप सोचें इस चीज़। ये देखें, ये होती है लीडरशिप की पावर। अभी जैसे अगर बात करें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मालदीव एक विजिट किया, लक्षद्वीप का एक उनके वो जो उनसे ठीक है, वहाँ पे मालदीव के मुकाबले में जो सा वो टूरिस्ट आने लग पड़े हैं और इस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर अपने प्लेसेस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, हमें ये चीज़ें क्यों नहीं समझ आ रही? हम हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया की विजिट पर थे और इंडिया में उन्होंने कई स्थानों के भ्रमण किया। इसके साथ ही वो निजामुद्दीन जो दरगाह है उस पर भी भ्रमण किया। इस पर पाकिस्तानियों ने क्या प्रतिक्रिया दी और आखिर क्या इसके बारे में कहा, क्योंकि वैसे ही फ्रांस और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है और इस्लामिक इश्यूज़ भी फ्रांस के अंदर कुछ हुए हैं। तो ये सब देखते हुए पाकिस्तान के लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी वो इस वीडियो में हम जानें। सो वीडियो पूरा देख। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना हमारे मुल्क की, सबसे बड़ा मसला हमारा वो है। अगर हमारे यहाँ आज आप इन्वेस्टर से पूछें तो जो बाहर आप फॉरेन में देखें, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, लोगों ने कंट्री ने 100 साल के प्लान बनाए होते हैं, 50 साल के प्लान है, 10 ईयर्स के प्लान है। हम रात को सोते हैं, हमें सुबह नहीं पता कि सुबह क्या मार्केट की क्या वैल्यू होती है। स्टॉक मार्केट देख लें, 1 मिनट का नहीं पता इन्वेस्टर को कि मैं पैसे अपने इन्वेस्ट करूंगा तो सुबह मेरे साथ क्या होगा। और आईटी की फील्ड में तो बात करें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम अभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सके पाकिस्तान में। अच्छा सर, एक कंसेप्ट ये दिया जाता है कि भाई इकोनॉमी बेहतर होगी तो ही हम ये करेंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी तो ही हम इस फील्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट या कोई डेवलपमेंट करेंगे। आपको नहीं लगता कुछ चीजें या कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जो विजन से होती है, इकोनॉमी इतनी मैटर नहीं करती? लाइक अगर हमने अपने टूरिज्म को, अपने रिलीजियस टूरिज्म को अगर प्रमोट करना हो, कल्चर को प्रमोट करना हो, उसके लिए भी सिर्फ आपको लगता है इकोनॉमी की जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान आपका जो है इंतहाई खूबसूरत, फुल ऑफ वैलीज़, यानी आप दुनिया के किसी भी बेहतरीन मुल्क के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे लोग डेवलप कर देते हैं उन चीज़ों को, रसाई आसान होती है, इस वजह से लोग आसानी से जा सकते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि यहाँ पे उस तरह से प्रमोट भी नहीं किया जाता और डेवलप भी नहीं की जाती। टूरिज्म वाइज अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। ठीक हो गया। बेसिक नीड्स आप अगर पूरी करेंगे तो उस हिसाब से फिर लोग जाएंगे। जैसे इन्होंने बात की है कि भाई पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद है। मैं कहता हूँ अगर इंडिया में दरगाह मौजूद है, मंदिर मौजूद है, तो पाकिस्तान में भी मसाजिद के साथ साथ यहाँ पे भी बड़े मंदिर मौजूद है। सर मैं आपको बताऊँ, मेरा टूरिज्म से लिंक रहा भी है। मैं खुद भी बाइकिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मैंने टूर किए हैं। पाकिस्तान ऑलमोस्ट सारा घुमा हुआ है मैंने, कश्मीर, आपका जीबी साइड, बलूचिस्तान में गया हुआ हूँ, आपके वाना, ये सारे ये जो बैंड एरियाज़ हैं यहाँ भी मैंने विजिट किया हुआ है। इंतहाई खूबसूरत एरियाज़ हैं। लेकिन वही है कि इसमें एक तो ये चीज़ है कि बेसिक फैसिलिटीज़ हों, सेकंड चीज़ ये आती है कि सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेन चीज़ है सिक्योरिटी। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर होगा या विजिटर होगा, सबसे पहले वो देखेगा मैं जहाँ पे टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ या विजिट करने जा रहा हूँ, सिक्योरिटी है कि नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूरी है कि किसी एक फॉरेनर का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के बारे में एक परसेप्शन है क्या है? उसका परसेप्शन अगर ये है कि वहाँ पे बुरखों में ख़वातीन है और मर्दों ने चादरें पहन के क्लाशन कोफ उठाई हुई है, तो वो कभी भी इस जगह का रुख नहीं करेगा अनटिल अनलेस कोई यहाँ पे आता है तो उसका व्यू चेंज होता है। तो ये सर काम किसका है? मतलब ये जो व्यू चेंज करना है, सोच चेंज करनी है, ये मीडिया का मेरे ख्याल से काम है, हमारे पॉलिटिशियंस का काम है कि ये मतलब ये खुद ही चेंज हो जाएगा। इसमें देखें, मैं आपको एग्जांपल से आप बताता हूँ। कुमराट वैली आपने सुना होगा, आपने टोटल 3-4 साल पहले से उसका कोई जिक्र भी कोई नहीं करता था। अब प्रमोशन उसकी कब हुई थी? जब पहली दफ़ा
इमरान खान गए थे, नाम लेने पे पाबंदी है, लेकिन इमरान खान साहब वहाँ गए, उसके बाद लोगों को पता चला कुमराट भी कोई जगह है जहाँ पे घूमने जाया जा सकता है। जब हम उसके फ़ौरन बाद हम भी गए, हम लोग वहाँ गए तो वो लोग खुद बताते हैं, कहते हैं यार हमारा ये गांव है, हम यहीं के, यहाँ पे किसी को पता भी नहीं था, लेकिन खान हो के गया तो लोगों को पता चल गया। ये देखिए, ये होती है लीडरशिप की पावर। अभी जैसे अगर बात करें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मालदीव एक विजिट किया, लक्षद्वीप का एक उनके वो जो उनसे ठीक है, वहाँ पे मालदीव के मुकाबले में जो वो टूरिस्ट आने लग पड़े हैं, और इस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर अपने प्लेसेस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। हमें ये चीजें क्यों नहीं समझ आ रही, हम क्यों नहीं मतलब इन चीजों में भी नहीं मुकाबला कर सकते। वही है कि सस्टेनेबिलिटी नहीं है। कोई एक चीज़ होती है ना कि कैसे आप सस्टेन करते हैं एक चीज़ को, आप सिस्टम को कैसे चलने देते हैं। जब बार बार ब्रेक्स लगेंगी, एक काम अगर चल रहा है और उसको आप ब्लॉक कर देंगे तो फिर चीज़ें उससे डेवलप नहीं हो पाती, चलता रहेगा। अब एक सिस्टम चल रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा था, अवेयरनेस आ रही थी कि यार यहाँ आप जा सकते हैं, उसको ब्रेक लगी। अब देखें इस टाइम हम खाने पीने का सोच रहे हैं और वही ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, इंस्टेबिलिटी को हम डिस्कस करते हैं कि यार कब ये ठीक होगा। जब आप अपने लोग किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो फिर बाहर वालों को पता चलता है कि अच्छा यार मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें, अपनी प्रोडक्ट्स को, या फिर अपनी प्लेसेस को प्रमोट करें। आईटी के हवाले से सर बात करेंगे, इस टाइम पूरी दुनिया में इंडिया आईटी के ऊपर क्या वर्क कर रहा है, क्योंकि आपकी फील्ड और पाकिस्तान आईटी के ऊपर कितना वर्क कर रहा है, कितना हम आगे हैं या कितना वो आगे हैं, एक तो ये चीज़ आप पहले बताइए, फिर उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। देखें आईटी का पाकिस्तान इंडिया का तो कोई मुकाबला है नहीं। हम तो आप ये देखें कि इंडिया तो बहुत आगे हमसे, आईटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। आप हमारे मुल्क में तो आप ये देखें, हम तो एक आपके मार्केट के अंदर आप जाए ना तो आपको चीज़ें ओरिजिनल चीज़ें लेना बड़ा मुश्किल है। आज चाहे सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाएं, हार्डवेयर के अंदर चले जाएं, इंडिया तो मैन्युफैक्चरर है इस वक्त। और सबसे उसकी बड़ी रीज़न ये है कि अभी वो शेख साहब मेरे भाई बात कर रहे थे, देखें वो बात उनकी ठीक है, हमारी परसेप्शन गलत है ना, परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। आप ये देखें इंडिया की अगर आप बात करते हैं, मोदी ने अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट आए, आप ये देखिए उन्होंने अपना परसेप्शन कैसे बिल्ड किया हुआ है। उनका सिर्फ एक बॉलीवुड जो है ना वो पूरी दुनिया को अपना परसेप्शन क्या दे रहा है। इंडिया के अंदर कितनी भूख है, कितने वहाँ पे मसाइल हैं, आप ये देखें लोगों को वो नजर नहीं आते। ऐसे ही पाकिस्तान का जो ब्राइटर साइड है ना, लोगों को वो नजर नहीं आती। उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, मैं एक साइड पे बोलूं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, इंडिया जो है वहाँ पे उनके लोगों में अपने कंट्री को लेकर यूनिटी, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, आईटी में तो सबको पता है आगे चांद पे वो पहुंच के, ये 5-6 चीजें ब्राइटर साइड बताई मेन में। आप अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की 5-6 चीजें ब्राइटर साइड पे जो हम मीडिया पे दिखा सके, तो आप क्या 4-5 चीजें बताएंगे? 5-6 चीजें नहीं, बहुत ज्यादा चीजें। तो एक दो आप मुझे टूरिज्म की आप बात कर रहे थे, टॉपिक टूरिज्म के अंदर देखें हमारा मीडिया अब जो चीजें दिखाना शुरू कर, मैं अब आपको बताऊँ, हमारे हम पिंडी इस्लामाबाद के लोकल्स हैं, अब लोगों को सिर्फ मरी का पता है। आप ये कलर सईदा, ये साइड आप देखें कितनी खूबसूरत जगह है, लोगों को इसके अंदर मीडिया का बड़ा रोल अभी रहता है। अभी आप ये देखें मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के अभी आपका जैसे वीलॉग्स वगैरह हैं, लोग करते हैं जाके सिंगल एक वीडियो बनाते हैं, वो कितनी वायरल होती हैं ऐसे ही। और हम यही कोशिश कर रहे हैं, हमारा भी कोई मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, हम इसी तरीके से वर्क करते हैं कि भाई पाकिस्तान में भी जो चीज़ें हैं खासतौर पे अवेयरनेस ला सके। सर क्या कहना चाहेंगे, फ़र्क क्या है आज इंडिया के लोगों की सोच का, हमारे लोगों की सोच का, उनका इंटरनेशनल इमेज और हमारा इंटरनेशनल इमेज, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि मे बी उन लोगों का तालीम का जो मयार है और जो जिस तरह से उन लोगों को एक तरीके से चलाया जाता है, जो सिस्टम है, फिर क्या उन्हें प्लेटफॉर्म मिल चुका है, विजन को देखें। अब एक कंट्री है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, जितनी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर एक ही शहर के अंदर होती होंगी, लेकिन उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया है जिसके अंदर वो म्यूचुअली रहना सीख गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सीखना मतलब लोगों में ऐसा जिस तरह से इशू नहीं है, लेकिन